9th क्लास। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने लेक्चर की वेलोसिटी से। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी को हम v से ही लिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने एरो लगाना है, क्योंकि v से हम स्पीड को लिखते थे। तो स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस है कि हम स्पीड को सिर्फ v से लिखते हैं और वेलोसिटी जो है वो v के ऊपर एरो है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर और वेक्टर दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनके ऊपर हम एरो नहीं लगाते। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी। तो अगर आप वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इन पोजीशन कह सकते हो, या इसकी दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हो, ये वाली स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन ए गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम होती है। ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो देखिए, वेलोसिटी का हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आप कहेंगे सर ये तो स्पीड का फॉर्मूला भी था। तो स्पीड और वेलोसिटी में बड़ा डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में हम सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं लेते, उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। तो ये वर्ड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी निकालते हुए। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का ही डिफरेंस है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसका अगर आपने सेकंड फॉर्मूला लिखना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब बताइए डिस्टेंस अगर किसी डायरेक्शन में हो तो ये क्या बन जाती है, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्योंकि हमने v के ऊपर एरो से लिखा है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था हम दोनों को s से डिनोट करते हैं, लेकिन s के ऊपर यहाँ एरो आ जाएगा डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम और यहाँ पे देख लेते हैं, SI यूनिट सेम होगी दोनों की। जो स्पीड की SI यूनिट है वही SI यूनिट होती है वेलोसिटी की, यानी डिस्प्लेसमेंट भी हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, और डिवाइडेड बाई सेकेंड होगा तो मीटर पर सेकेंड। यही SI यूनिट हमारी स्पीड की है, यही SI यूनिट हमारी वेलोसिटी की होगी। अगली बात बच्चों जो हमने याद रखनी है वो ये है कि वेलोसिटी अगर आपको किसी बॉडी की चेंज करनी है तो ये दो तरीके से चेंज की जा सकती है। वेलोसिटी में हमने कहा था वेलोसिटी में स्पीड भी होती है लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। तो या तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड आप चेंज कर दो या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो जिसमें वो स्पीड में है। ठीक है, तो क्या चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी। तो आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी में, क्योंकि हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा था, तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमने कहा था जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं कि कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो बॉडी चल रही है, और एक होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में ये दो चीज़ें होती हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम स्पीड कहते हैं, और डायरेक्शन तो अपनी जगह है ही। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो मान लेते हैं कि ये आपका घर है, होम। आपके होम से आपके स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर, 100 मीटर। और ये आपका जो स्कूल है ये आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन में है। अब मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल तक जाते हैं, ठीक है, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मुझे ये बताइए कि जो स्पीड होगी वो क्या होगी। तो स्पीड हमने कहा था, स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मान लेते हैं कि आपको है ना स्कूल तक जाने में 50 सेकंड लगती हैं, आप दौड़ के जाते हैं और टाइम आपको लगता है 50 सेकंड। तो डिस्टेंस आप कितना चले, 100 मीटर, और टाइम आपको लगा 50 सेकंड। तो अगर यहाँ 50 से मैं 100 को कैंसिल करूँ तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी केस में मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी वेलोसिटी बताइए क्या होगी। आप जो दौड़ के जा रहे हैं घर से स्कूल, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी अभी हमने कहा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम।
अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट भी तो 100 मीटर है। स्ट्रेट लाइन हमने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट आपका घर है, फाइनल पॉइंट आपका स्कूल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, तो यही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। टाइम वही 50 सेकेंड लगा, तो 50 से फिर 102 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे सर स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए बच्चों, वेलोसिटी को आप सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ सकते 2 मीटर पर सेकेंड, साथ ही आपने डायरेक्शन भी लिखनी है, तो हम लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस केस में स्पीड क्या है, तो स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन भी बता देते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात ये है बच्चों कि मैग्नीट्यूड जो होगा, यानी जो वैल्यू होगी स्पीड और वेलोसिटी की, वो इक्वल है। कब इक्वल है? कब इक्वल होगी? अगर बॉडी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करे। सिंगल स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना है आपने। जैसे ऊपर वाले केस में हमने कहा था कि यहाँ आपका घर है, ये स्कूल है, तो आप एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, तो ये घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस 100 मीटर थी और चलने में आपको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 सेकेंड, तो आपकी जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर पर सेकेंड आया था ऊपर, और वेलोसिटी जो है वो भी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड आई थी। लेकिन एक दूसरा केस हम स्टडी करते हैं। मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये स्कूल है, दोनों 100 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, तो पहले आप 100 मीटर स्कूल से घर से स्कूल गए, और फिर वापस जो है स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आ गए, या फिर मैं कहता हूँ एक बार जाके वापस उसी टाइम आप वापस घर आ गए। ठीक है, तो टाइम जो है बच्चों 50 सेकेंड आपको जाने में लगा स्कूल तक, और 50 सेकेंड आपको टाइम लग रहा है वापस आने में, यहाँ आने में, और 50 सेकेंड इस तरफ जाने में। अब मेरा सवाल ये है कि इस केस में आपको स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है, तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम स्पीड की। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो बताइए टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर की? 100 मीटर जाने में कवर की और 100 मीटर आने में, तो 100 प्लस 100, तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 200 मीटर। और टाइम 50 सेकेंड आपको जाने में लगा स्कूल तक, और 50 सेकेंड वापस आने में लगा, तो टाइम आपका हो गया 100 सेकेंड, और ये 200 मीटर आपकी डिस्टेंस थी। तो अगर आप काट देंगे 200 को 100 से, तो जो स्पीड आई वो फिर से आपकी 2 मीटर पर सेकेंड ही है। तो इतनी ही स्पीड से आप घर से स्कूल गए थे, इतनी ही स्पीड से आप स्कूल से घर वापस आ गए, मतलब आपकी एवरेज स्पीड जो है वो सेम है। लेकिन क्या वेलोसिटी भी यहाँ पे वही होगी? तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला हमने किया था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अब आप मुझे बताएंगे कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए इनिशियल पॉइंट भी आपका घर ही है, और आप वापस से घर आ गए तो आपका फाइनल पॉइंट भी घर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी हो गई 0। हाँ, टाइम आपको कितना लगा? 100 सेकेंड, तो 0 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड है। क्यों हुआ ऐसा? दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं हुआ। स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मैग्नीट्यूड दोनों का तभी इक्वल होगा अगर बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में चले, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन सिंगल नहीं हुई, एक ये हो गई और एक वापस आते हुए, तो 2 स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी, इसलिए जो है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। यही पॉइंट आपने बड़े अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़े अच्छे से आप सॉल्व करके और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व कर पाता है। बहुत इजी प्रॉब्लम है। एक बस, मैं समझा देता हूँ। अ बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट
एक बस है जो 250 किलोमीटर जाती है, कहाँ जाती है? दिल्ली से जाती है जयपुर की तरफ, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है। कितने टाइम में जाती है? 5 आवर्स में। 5 घंटे लेती है 250 किलोमीटर जाने में इन द मॉर्निंग, सुबह को। एंड रिटर्न्स टू दिल्ली, और दिल्ली वापस आ जाती है इन द इवनिंग, शाम को, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, उतनी ही डिस्टेंस चल के वापस आ जाती है इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स, और 5 ही घंटे लेती है वापस आने में भी। आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बस की फॉर द होल जर्नी, पूरे की पूरी यात्रा के लिए। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। दिल्ली से जयपुर एक बस जाती है सुबह में, 250 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 5 आवर्स में, और शाम को इतनी ही डिस्टेंस वापस, यानी वापस वो दिल्ली लौट के आ जाती है 5 घंटे में। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बस की क्या होगी, जल्दी से सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, एक्सेलरेशन। देखिए, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें एक्सेलरेटर लगा होता है ब्रेक के साथ। एक्सेलरेटर का मतलब है स्पीड को बढ़ाना, तो एक्सेलरेशन का मतलब भी ये हुआ कि स्पीड कितना बढ़ी, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। मान लीजिए एक कार है और ये रेस्ट पे है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको 5 सेकंड के बाद देखता हूँ, मतलब आफ्टर 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड के बाद ये आ जाती है मोशन में। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो चल रही है अब, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि रेस्ट पे थी तो इसकी स्पीड क्या थी? 0 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? और क्योंकि ये एक डायरेक्शन में भी चल रही है तो हम इसको स्पीड ना कह के हम इसको वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 2 वर्ड बता देता हूँ। एक तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल मतलब शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या थी, और ये वाली जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी को हम फिजिक्स में u से लिखते हैं, तो u आपका 0 है, और जो फाइनल वेलोसिटी है मतलब 5 सेकंड के बाद, उसको हम v से लिखेंगे, और ये आपकी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? इसका मतलब अगर आप हर सेकंड पे देखें, क्योंकि 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हुई है, तो अगर मैं कहूँ कि हर एक सेकंड में बताइए कि इसकी स्पीड कितना बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई, धीरे धीरे करके ये बढ़ी होगी। हमने चेक 5 सेकंड के बाद किया है, तो अगर हर एक सेकंड में आप चेक करेंगे तो 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस कार का एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये निकालते कैसे हैं, मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे? तो अभी बच्चों आपने ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन की आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो रेट का मतलब ही एक्चुअल में डिवाइडेड विद टाइम होता है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो हमने चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिखा है एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी में से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो आपका चेंज आ जाएगा वेलोसिटी में, और विद टाइम कह रहे हैं तो डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम को हम t से लिखेंगे, एक्सेलरेशन को हम a से लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका बना a = v - u/t। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अगर SI यूनिट में पूछूं कि एक्सेलरेशन को हम मेज़र किस में करेंगे, तो देखिए ऊपर हमारी वेलोसिटी या स्पीड है, तो इसके SI यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड होती थी। टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं, तो इस सेकंड को भी जब ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगी। इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाले केस में मैंने आपको यही समझाया था कि जो कार है, जो दोनों कारें आप देख रहे हैं, इनका अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो इनका एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कार की कितनी हो गई थी, v 10 थी, माइनस u था 0, और डिवाइडेड बाय टाइम आपका था, कितने टाइम बाद हमने चेक किया था, 5 सेकेंड। तो 10 में से 0 गया 10, तो 10 मीटर पर सेकंड तो ऊपर था ही, नीचे आपका 5 सेकंड और है, तो 5 × 2 = 10। इस सेकंड को भी जब यहाँ ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन जो बन गया आपका वो बना 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है।